सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा छठी के पाठ 7 ज्ञान की ज्योति जलाएंगे पाठ लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इसके जो कवि हैं भीष्म सिंह चौहान, उन्होंने बताया है ज्ञान क्या है। किसी बात या विषय के संबंध में होने वाली सच्ची और सही जानकारी जो अध्ययन, अनुभव, प्रयोग आदि के द्वारा प्राप्त होती है वो ज्ञान है। ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी तभी है जब उसका उचित प्रयोग किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ही आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ है। शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए ताकि मनुष्य सभ्य, शिष्ट और संयत बने। तो हमें निरक्षरता को दूर कर साक्षरता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सभी बच्चों को साक्षरता अभियान का हिस्सा बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अनमोल है और इसे हमें हासिल करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे पाठ का सारांश। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके मौखिक के प्रश्नोत्तर देखते हैं। मौखिक में बताया गया पहला प्रश्न, बच्चों को जीवन रूपी रास्ते पर किस प्रकार कदम बढ़ाने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों को जीवन रूपी रास्ते पर हंसते हुए और संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाने चाहिए। ख है प्रश्न, अज्ञानता के अंधकार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो गया, ज्ञानी, संस्कारी और परिश्रमी बनाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर किया जा सकता है। ग है इसका प्रश्न, देखते हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलाकर बच्चे और कौन सा महान कार्य करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर बच्चे अज्ञानता और गरीबी को दूर करना चाहते हैं। घ है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कितनी भी संकट आए उसका सामना करते हुए अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये थे बच्चों मौखिक के प्रश्नोत्तर। अब हम लोग चलते हैं लिखित के प्रश्नोत्तर की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, बच्चे संसार को कैसे महका सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, बच्चे संसार को हंसते हुए गुलाब की बगिया की तरह महका सकते हैं। ख नंबर देखते हैं, बच्चों की चाह क्या है। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों की चाह है कि वो लिख पढ़कर स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़े। इसका ग का प्रश्न देखें, ज्ञान की ज्योति से क्या तात्पर्य है। ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों, ज्ञान की ज्योति से तात्पर्य विद्वान अर्थात ज्ञानी बनकर अज्ञानता को दूर करना। ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य सभ्य, शिष्ट और संयत बनकर अज्ञानता से दूर कर सकता है और उसका जीवन सुखमय हो सकता है। घ है इसका प्रश्न, मुश्किलें आने पर बच्चे क्या करेंगे। तो इसका उत्तर होगा, मुश्किलें आने पर बच्चे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, ये थे प्रश्नोत्तर लिखित के। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ एक पद्यांश दिया गया और उसके प्रश्नों के उत्तर। तो मैं पद्यांश पढ़ती हूँ, फिर उसके प्रश्नोत्तर लिखवाते हैं। माता पिता गुरु सबकी ही आज्ञा को माने, अच्छी और बुरी बातों को पल पल पहचाने, खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल विश्वास जगाएंगे, चाहे कितनी चले आंधियाँ कितने ही व्यवधान हो, सबको चीर बड़े आगे ही ऐसे हम इंसान हों। तो ये थी पद्यांश। तो अब इसके प्रस्तुत जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको
बताना चाहिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किसकी बात मानने की बात कही गई है? तो इसमें होगा उत्तर बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में माता पिता एवं गुरु की बात मानने की बात कही गई है। ख है, हर क्षण किन बातों को पहचानना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा हर क्षण अच्छी और बुरी बातों को पहचानना चाहिए। ग है इसका, प्रत्येक मानव को कैसा विश्वास जगाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रत्येक मानव को आत्मनिर्भर का विश्वास जगाना चाहिए। घ देख लेते हैं, यहाँ आंधियाँ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ आंधियाँ शब्द संघर्ष, कठिनाइयों एवं मुश्किलों के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसका प्रश्न नंबर 5वां है, प्रस्तुत कविता किस प्रकार का इंसान बनने के लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में मनुष्य को संघर्षमयी, परिश्रमी एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको मौखिक, लिखित और पद्यांश के प्रश्न उत्तर लिखवा दिए हैं। तो अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो आज की कक्षा के लिए यहाँ तक, धन्यवाद।